दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी को मिलने के लिए रात में अपने कमरे में बुलाती है। दोस्तों, जो प्रेमी होता है वो भी सज-धज के तैयार होके रात के 11 बजे अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर जा पहुंचता है। घर पूरा सूना-साना था, केवल उसकी माँ और वो लड़की घर पर थी। दोस्तों, कमरा बंद था, लाइट ऑफ थी और उसी की गलती की वजह से वो लड़का जो है अपनी प्रेमिका के बिस्तर पर ना जाके उसकी माँ के बिस्तर पर जा पहुंचता है। दोस्तों, पहुंचने के बाद वो जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका के माँ के ही साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी दिल दहल उठेंगे। दोस्तों, आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगी, आज भी समाज में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो ऐसी-ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसकी सज़ा के बारे में नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश राज्य के भुसावल डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र की। दोस्तों, जहाँ पर एक परिवार रहता है जो कि धनीलाल नाम सेठ का वो घर होता है। दोस्तों, बिजनेस के सिलसिले में वो इधर-उधर जाया करते हैं। उनकी मालकिन जो होती हैं जिसका नाम देविका था। देविका जो थी बहुत ही सुशील और सुसज्जित महिला थी। उसकी उम्र लगभग में अभी 35 या 38 साल की थी। बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और उनकी 2 बेटियां थीं। एक लगभग में 17 या 18 साल की थी, दूसरी बेटी लगभग 12 या 13 साल। बड़ी बेटी जो होती है इंटर में पढ़ रही थी और बहुत ही खूबसूरत थी जिसका नाम शिवानी था। दोस्तों, शिवानी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का देखकर उस पर क्यों ना मर मिटे। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में एक लड़के से वो प्यार करने लगी जिसका नाम धर्मवीर था। दोस्तों, धर्मवीर से वो बेतहा मोहब्बत करती थी और साथ जीने और मरने के लिए लोग कसम भी खा चुके थे। दोस्तों, इधर-उधर कहीं होटल में मिलते, कहीं लॉज में मिलते, इधर-उधर इनकी मुलाकातें होती रहती। ये दोनों एक पति-पत्नी के रूप में जीवन जी रहे थे। ये रिलेशनशिप में थे, इनके साथ अब कोई दूरियां वैसी नहीं थी। दोस्तों, दोनों लोग अपनी मोहब्बत की बातें करते और हँसी-खुशी इनकी पढ़ाई और जीवन भी चल रहा था। लेकिन एक दिन रात में ये लोग बात कर रहे थे। उसके घर पिताजी जो थे वो थे नहीं और उसकी माँ घर पर थी और ये जो धर्मवीर होता है वो मिलने के लिए उस शिवानी से बहुत ही आग्रह करने लगता है, जिद करने लगता है। शिवानी लाख मना करती है कि घर पर देखो अंधेरा है, लाइट भी कटी हुई है और तुम आज रहने दो मिलने के लिए। हम लोग कॉलेज चलेंगे, कहीं न कहीं समय निकालेंगे और फिर मुलाकात तो होती ही रहती है, क्या आज ज़रूरी है। दोस्तों, इधर जो धर्मवीर था वो एक नहीं मानता है, वो जिद पर अड़ जाता है और जो है कि मिलने की गुजारिश करने लगता है। शिवानी भी मान नहीं पाती, बातों ही बातों में उसके बहलावे में आ जाती और मिलने के लिए तैयार हो जाती। वो कहती है मैं घर पर हूँ, अपने ऊपर छत पर गर्मी की वजह से लाइट ऑफ है, वहीं पे मैं सो रही हूँ और जीने की तरफ से जो है इस साइड में मेरी चारपाई है, बगल में मेरी माँ की चारपाई है। लेकिन तुम बच के आना, कहीं कोई देख ना ले, कहीं किसी बात का पंगा ना हो जाए। कहीं न कहीं शिवानी भी उस लड़के से मिलना चाहती थी। अब उसे भी सब्र का बांध रहा नहीं जा रहा था। दोस्तों, इधर जो लड़का था धर्मवीर वो मिलने के लिए गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जो है कि पहुँच जाता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो उसकी बगल में प्लम्बर जो पानी की टंकी की पाइप थी उसके सहारे पकड़ के वो ऊपर छत पे चढ़ जाता है। छत पे चढ़ने के बाद वो अपने जवानी के जोश में अपनी उस चारपाई को समझ नहीं पाता कि आखिर में ये मेरी प्रेमिका का चारपाई है या उसकी माँ का, क्योंकि उसकी माँ भी लगभग अभी 35 या 37 साल की जवान महिला थी और उसकी प्रेमिका भी लगभग 18 साल थी शिवानी। और शिवानी में भी सूट पहन रखा था, उसकी माँ भी सूट पहन रखी थी, इसलिए वो चकित हो जाता है। बाहर से देखता है तो उसे देखने में असमर्थ रहता है कि आखिर में किसकी चारपाई। मच्छरदानी को उठाता है और उसकी माँ के ही चारपाई में वो घुस जाता है। घुसकर उसके शरीर से फोरप्लेस करने लगता है और उसकी जो माँ होती है वो समझ नहीं पाती। वो नींद में थी, सोचती है कि हो सकता है कि धनीलाल जी आए हों, शिवानी के पापा आए हों, हो सकता है। लेकिन कुछ समय गुजरता है, वो समझ जाती है कि शिवानी के पापा तो इस काम के सिलसिले में बाहर गए हुए, आखिर ये कौन है। तुरंत ही वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कौन हो, पूरा शोर करने लगती है, हंगामा खड़ा कर देती है। तुरंत ही जो धर्मवीर होता है उसके मुंह को दाब लेता है और उसके हाथ पैर जो है वो पटकने लगती है। शिवानी इतने में समझ जाती है
और सुन लेती है आवाज़ तो समझ जाती है कि धर्मवीर ने तो आज पंगा ही खड़ा कर दिया, अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। अब वहाँ से वो उस चारपाई तक नहीं आती कि अगर मैं जाऊँगी तो पकड़ी जाऊँगी और मेरा ये पोल खुल जाएगा और मेरी माँ जो है मेरे ऊपर टूट पड़ेगी, मुझे लाखों जो है कि गालियाँ पड़ेंगी। दोस्तों वो वहीं पे सन खींच के रह जाती है और जो है कि किसी तरह से धर्मवीर में झड़प होती है उसकी माँ में, और खींचातानी में जो है कि वो दूसरी मंजिल से कूद जाता है। जल्द ही जल्द में जो है कि उसकी माँ उठती है, बल्ब तब तक लाइट आ चुका था ऑन करती है और तब तक देखती है कि एक लंगड़ा सा आदमी गली में लंगड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि जो धर्मवीर था जब 2 मंजिले से छलांग मारता है तो उसके एक पैर टूट जाता है और वो चोटिल हो जाता है। दोस्तों फर्श पे कूदने की वजह से रात का अंधेरा था इसलिए उसे चोट लग जाता है और वो चलने में भी असमर्थ था, भाग में नहीं पा रहा था। चोर चोर करके शिवानी की माँ जो होती है वो शोर कर देती है, जिसकी वजह से गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं और लातों घुसों की उसकी जो है कि सेवा होने लगती है। बहुत पीटा जाता है क्योंकि वो चोर समझ के लोग उसे मार रहे थे, लेकिन शिवानी की माँ को तो पता था कि ये चोर नहीं है, ये तो हुस्न का दीवाना है, ये जरूर मेरे साथ दरिंदगी करने आया था। हो सकता है इसने कहीं देखा हो मुझे, ये मेरे हुस्न का दीवाना हो गया। उसे पीटा जाता है, पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद फिर उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, बहुत पूछती है चोरी के बारे में या किसी भी बारे में वो नहीं बताता है। इधर जो शिवानी थी वो सोच रही थी कि क्या पता कहीं काश वो अपने गुनाह कहीं कबूल कर दिया और बता दिया कि मैं मिलने के लिए आया था शिवानी से, तो मेरी ज़िंदगी का तो तार तार हो जाएगा। फ़ोन कॉल रिकॉर्ड अगर देखा गया तब भी मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। लेकिन वो सच्चा प्रेम करता था धर्मवीर, शिवानी भी उससे सच्चा प्रेम करती थी। धर्मवीर समझ सकता था कि मैं मार तो खा लूंगा लेकिन गलती मेरी थी, अगर शिवानी को तनिक भी आँच आई तो शिवानी और मेरी दोस्ती बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो मुंह नहीं खोलता है और वो अपने मुंह को दबाकर मार खाता है और चार्जशीट डालने की सब बारी आ जाती है। शिवानी की माँ पहुंचती है और उसको जो है कि बाद में बरी करवा देती है, अपना जो कंप्लेन था वो वापस ले लेती है, क्योंकि वो समझती है कि ये चोर नहीं है। चोरी करने आया होता तो उस रात जो है कि ये चोरी जरूर करता, लेकिन मेरे घर कोई चोरी तो हुई नहीं। ये मैं समझ सकती हूँ कि मेरे हुस्न का दीवाना था, मेरे साथ दरिंदगी करने आया था, लेकिन इसकी सज़ा ये नहीं कि इसे जेल भेज दिया जाए। उसकी माँ उस पर तरस खा के पुलिस वालों से कहती है छोड़ दीजिए, मेरे घर कोई चोरी नहीं हुआ, अगर ये चोरी के मनसे से आया था जाने दो, ये महज अभी 20-22 साल का लड़का है, हो सकता है कि जीवन में ये संभल जाए, इसे जेल ना भेजिए। दोस्तों उसकी पढ़ाई चल रही थी, वो समझ सकती थी, उसे उसकी जो है कि बाइज्जत बरी करवा देती है और वापस आकर वो इतनी चोटिल हुआ था कि 4-5 दिन बाद अपने घर पर वो दवा वगैरह कराता है और 1-2 महीने में वो ठीक हो जाता है। दोस्तों फिर कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद शिवानी से फिर मिलने का आग्रह करता है। शिवानी साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें इधर कहीं नहीं मिल सकती। वो फिर एक होटल बुक करता है जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों रो रो के दोनों का बुरा हाल हो जाता है। दोनों आपस में लिपट के रोने लगते हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका, कि काश मैंने शिवानी तेरा बात मान लिया होता और मैं उस रात में तुम्हारे पास नहीं आया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। शिवानी भी रो रही थी कि तुम्हारी ही गलती थी, मैंने तो साफ मना किया था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का प्यार फिर से पनप रहा था। दोनों साथ जीने और मरने की कसम खाए थे, लेकिन उसकी माँ की वजह से उसका जीवन बच चुका था। फिर वो दोनों अपना जो है कि अपनी एक पति पत्नी के रूप में अपने कुछ लम्हे गुजारते हैं, कुछ समय गुजारते हैं और गुजारने के बाद फिर वापस अपने कॉलेज आते हैं, आकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और इनकी प्यार भरी मोहब्बत और प्यार भरी दास्तां बढ़ती ही रहती है और अभी माँ बाप को कुछ भी पता नहीं है कि शिवानी और वो धर्मवीर नाम का लड़का दोनों मोहब्बत करते हैं। दोस्तों अब जीवन उनका सही से चलने लगा था, वो सारी पुराने जो केस थे, चोर का सिलसिला था, वो खत्म हो चुका था। धर्मवीर अब शिवानी के घर कभी भी मुड़ के आने वाला नहीं था। दूर दूर से दोनों की प्यार भरी मोहब्बत की बातें हो रही थी। अब देखो शायद अगर ज़िंदगी में शिवानी का प्यार अगर धर्मवीर को लिखा होगा तो जरूर मिलेगा। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जवानी के जोश में आप भी कहीं ऐसा गलत कदम न उठा लें जिससे कि आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों अगर आप भी मोहब्बत करते हैं तो सोच समझ के ही अपना कदम उठाएं, ऐसा गलती कभी भी ना करें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।